आज हम टॉपिक करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ये मेटल नॉन मेटल का टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंडर है। अब हम कुछ मेटल्स लेते हैं जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम का हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, लेकिन फिर मैं आपको एक बड़ी रिमाइंडर दे रही हूँ कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके साथ बच्चा लोग बहुत सारे डेजलिंग फ्लेम आती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम रिबन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर होता है। ठीक है, इसी ढंग से हम बार बार मेटल लेंगे, बर्न करेंगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब जैसे कॉपर को भी आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर इज हीटेड इन एयर। एयर क्या हो गई आपकी? ऑक्सीजन। आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर जिसकी वैलेंसी होगी 2 ऑक्साइड। हम इसको, ये वर्ड इक्वेशन है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे हम, ये आपका बन गया कॉपर कॉपर ऑक्साइड। Similarly, you can also write the symbolic equation of magnesium plus oxygen. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. वैलेंसी दोनों की 2 है, सो MgO बनेगा, राइट। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, राइट। वर्ड सिंबॉलिक इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हमने लिखी है। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की 2। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। थ्री 2 4। अच्छा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक विशेषता है बेटा, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। दिस ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आप लोग कहोगे व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्या? जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स
like aluminium oxide, zinc oxide, etc., show both acidic as well as basic behavior. Such oxides are called amphoteric oxides. Are called amphoteric oxides. मतलब कहने का भाव ये है कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड के साथ भी। बेस के साथ रिएक्ट करके ये एक सॉल्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया, ये HCl के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा AlCl3 प्लस वाटर। बेटा साथ साथ बैलेंस भी करते जाइए आप, 2 और ये 6 हो गए, एंड एल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है, और 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3। एंड when aluminum oxide reacts with sodium hydroxide, very important equation this is, NaAlO3O2 plus H2O is formed. See, this is a complex salt. NaAlO2 sodium aluminate, right? Clear? Now most metal oxides are insoluble in water, but some of these are soluble. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water, and what they form? Alkali is formed. फॉर एग्जाम्पल जो आपका सोडियम ऑक्साइड है उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस इज अल्कली, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन बेटा बैलेंस करना है आपने। अगेन बैलेंस करो आप इसको। 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड। सोडियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, एक्वस मीन्स substance dissolved in water. Potassium oxide solid, water liquid, aqueous.
वाटर को एक्वा भी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है सोडियम एंड पोटेशियम के लिए। सोडियम और पोटेशियम क्या है? दीज विगरसली रिएक्ट इन एयर, विगोरसली रिएक्ट इन एयर। कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। अब हम इसको ओपन में तो रख नहीं सकते, तो फिर इसका क्या इलाज करें? हाँ, इसको कैसे रखना पड़ता है लैब में? हम इसको कैसे रखते हैं? हैव यू विजिटेड द लैब? वहाँ पे ज़रूर पूछना। सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, kept in kerosene oil. So that it does not react with air and it prevents accidental fires. अगर सपोजिंग हम इसको ओपन में रखेंगे तो इसमें एकदम से फायर लगने से, आग लगने से आसपास आग लग सकती है, एक्सीडेंटल फायर। तो दिस इज द वे वी कीप सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। अब इसके बाद है आपका जो आयरन है। आयरन डज नॉट burn, but iron fillings burn vigorously. When sprinkled on flame. Sprinkled on flame. फिर उसके बाद है कॉपर डज नॉट रिएक्ट। लेकिन हमने पहले लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक लेयर बन जाती है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट। Here are some results from the web. Copper does not react, but hot metal get coated with black layer of copper 2 ऑक्साइड। ठीक है जी। बेटा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एंड एल्यूमिनियम, इनमें क्या खास बात होती है कि ये ना रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्साइड लेयर अपने ऊपर बना लेते हैं। फॉर्म ऑक्साइड लेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब ये लेयर क्या करती है आगे? दिस लेयर प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये लेयर मेटल को फर्दर खराब होने से बचाती है। दिस लेयर प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती क्योंकि ये एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, मेटल के ऊपर।
सिल्वर, Ag सिल्वर होता है, एंड Au कौन सा मेटल है आपका? गोल्ड। डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट बर्न और रिएक्ट विद एयर। हमने जो भी अभी तक पढ़ा उससे ये कंक्लूड होता है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे कम। सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम ऑल्दो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से, तो मैग्नीशियम उससे कम। लेकिन हमें ना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस रिएक्शन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि जिंक इस रिएक्शन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड, where these are in reactivity series. ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए हमें कुछ और रिएक्शंस करने पड़ेंगे, दैट वी विल डू इन अनदर वीडियो।